जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी किसी जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की, घर शमशान है, किसका घर शमशान के तुल्य है? किसका घर मंदिर के तुल्य है? जिस घर में रहते हैं क्या वह हमारा घर शमशान तुल्य है या मंदिर के तुल्य है, या विलासता की नगरी है, या व्यापार करने का स्थान है, या पाप कमाने का कोई गर्त है? क्या है? आचार्य मोदी बता रहे हैं। आचार्य भगवान ने प्रश्नोत्तर शाखाचार में पर्व 120 पर्व 20 श्लोक 101 क्या बताया? मुनिराज की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, मुनिपादो दके नैव यस्य गेहं पवित्रतम शेषं शमशान तुल्यं हि तस्यागारं बुधैः स्मृतः। मुनि पाद उदकेन एव यस्य गेहं पवित्रतम, जिस घर में मुनि महाराज के चरण पड़े उस घर में मंगल शुभ होता है। चरण कैसे पड़े? मुनि महाराज जी ऐसे तो जाते नहीं, आहारचर्या के निमित्त श्रावक के द्वार द्वार तक जा सकते हैं, और जिस श्रावक की अनुकूलता है, सूतक पातक नहीं है, कोई और प्रतिकूलता नहीं है, फिर साधु उसके द्वार से यदि मुद्रा लेकर निकल जाए, आहार न दे पाए तो पुण्य क्षीण होता है श्रावक। यदि परिधान करके नवदा भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से सहित 5 दूषणों से रहित 5 आभूषण से सहित होकर के जो आहार दान देते हैं वे पुण्यात्मा जी। तो मुनि पादोदकेन एव यस्य गृहं, जिसका घर मुनि महाराज के चरण उदक से गंधोदक से पवित्र हुआ है, मुनि महाराज के आहार जिस घर में होते हैं, जिस घर में निरंतर महामंत्र का जाप आदि होता है, संध्या वंदन होता है, भक्तामर स्तोत्र व जिन शेषनाम स्तोत्र आदि के पाठ होते हैं, जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है, जिस घर में नारियों का भी सम्मान किया जाता है, जहाँ पर किसी के प्रति गलत भाव नहीं, वह घर वास्तव में मंदिर की तरह से, वह घर वास्तव में पवित्र है। और जिस घर में यदि पाप होते हैं तो वह घर मंदिर नहीं, वह पवित्र नहीं, वह तो शमशान की तरह से। जिस घर में मृत्यु की घटना घटित हो जाए उसके बाद यदि घर में जिन भगवान का बिंब या यंत्र या मुनिराज के चरण जब तक नहीं पड़ते हैं तब तक वह घर मरघट कहलाता है, और जब मुनि महाराज की आग हो जाती है तो घर शुद्ध माना जाता है। या फिर जिन बिंब को ला करके वहाँ पर कोई विधान आदि हो जाए, भगवान का अभिषेक हो जाए तो वह घर पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर आचरण होते कह रहे हैं, मुनि पादोदकेन यस्य गेहं पवित्रतम, जिसका घर मुनि महाराज के चरण उदक से पवित्र हुआ है, वही घर वास्तव में तस्य आगार उदय स्मृता, वही आगार वह घर वास्तव में पवित्र है, ऐसा विद्वानों ने ज्ञानी पुरुषों ने कहा। किंतु शेषम शमशान तुल्यम ही, इसके अतिरिक्त जो शेष घर हैं वे तो शमशान के तुल्य हैं। शमशान में क्या होता है? शमशान में शरीरों को जलाया जाता है, किंतु जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती हो, लोभ की अग्नि जलती हो, मोह की अग्नि जलती हो, काम की अग्नि जलती हो, उस घर में
आत्मा जलती है, चित्त दहन होता है, तो वह घर भी शमशान के तुल्य बन जाता है। वहाँ पर इस शमशान में अध जले मुर्दे पड़े हैं, राख पड़ी है। ऐसे ही घर में रहते हुए कोई प्रेम वात्सल्य नहीं, कोई पुण्य का भाव नहीं, धर्म की क्रिया नहीं, कोई जिन वचन के लिए स्वाध्याय नहीं, तो उस घर को आचार्य महोदय कहते हैं वह शमशान के तुल्य है। वह वास्तव में सदन नहीं, भवन नहीं, मंदिर नहीं। और यदि ऐसा बनाना चाहते हो तो अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक पुण्य के कार्य करो, शाम से लेकर के सुबह तक पुण्य के कार्य में संलग्न रहो, जिससे आपका घर नरक का बिल नहीं, स्वर्ग का विमान बन जाए, जिससे आपका घर एक सामान्य झोंपड़ी और मकान नहीं, भोगों की शाला नहीं, अपितु वरदानों की वरमाला बन जाए, गुणों की गुणमाला बन जाए। तो महानुभाव, आप भी अपने भवन को भी पुण्य में बनाइए और अपने चित्त को भी पुण्य में बनाइए। शमशान न बन पाए ऐसा प्रयास कीजिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, मैं जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुण्डरीक पुण्यात्मा महानुभाव, छोटा व्यक्ति भी कब बड़ा हो जाता है? जो उम्र में छोटा हो या धन वैभव में छोटा हो या उसका पुण्य कमजोर है, जो कभी आपके अधीनस्थ था, आपकी सेवा में तत्पर था, या समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, किंतु वह कैसे महान पने को प्राप्त हो जाता है। जैन वाङ्मय में अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें उनके ही अधीनस्थ सेवक उनसे बड़े हो गए। एक कथानक आता है धन्य कुमार चरित्र में, जो सुकृत पुण्य था, अकृत पुण्य के पिता के यहाँ पर नौकरी करता था। बाद में ऐसे कर्म का उदय आया कि अकृत पुण्य सुकृत पुण्य के यहाँ नौकरी करने गया। धन्यंकर और पूर्णंकर दो सृष्टि पुत्र क्षेमंकर सृष्टि के यहाँ पर सेवा करते थे। जिन्हें भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, सेठ ने कहा मैं आपको कोई धन दे देता हूँ, इससे भगवान की महामय पूजन करो। उन्होंने कहा सेठ जी क्षमा करो, भगवान की पूजन तो मैं अपने ही द्रव्य से करूँगा, द्रव्य तो आपके पास है ही नहीं। कोई बात नहीं सेठ जी, हमारे पास 5 कौड़ी हैं, इन 5 कौड़ी से जो भी पुष्प पत्र आदि जो ला सकेंगे उससे भगवान की पूजा करेंगे। उस पूजन के पुण्य के प्रभाव से वे दोनों पुत्र अमरसेन और वैसेन हुए। उन्हें अगले वर्ष में 5 प्रकार के अनुपम फल प्राप्त हो गए। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सनातन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर सत्य भगवान ने कहा है कि कनिष्ठा जो छोटा है वह भी ज्येष्ठ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कब? तो 6 बातें बताई हैं। 6 बातों को आपको भी
स्मृति में रखना है। आचार्य महोदय कहते हैं, राजमान्यम धनाढ्यम च विद्यावन्तं तपस्विनं रणेशूरं च दातारं कनिष्ठाधीष्टमुच्यते। राजमान्यम, जो आपका सेवक था, नौकर था, भृत्य था, अनुचर था, आपके सामने याचक बनकर के आया था, किंतु उसका अचानक पुण्य का उदय ऐसा आया कि उसे राज दरबार में सम्मान प्राप्त हो गया, राजमान्यम। तो वह राजमान्य अवस्था को प्राप्त हो गया तो वह ज्येष्ठ बन गया, पिता के पुत्र का सम्मान करेगा, क्योंकि पिता का जो पद है वह अभी लघु है, पुत्र का बड़ा हो गया। उसका नौकर था, किंतु किसी प्रकार से उसकी अच्छी सर्विस लगे, जो IAS हो गया, IPS हो गया, IRS हो गया, IAS, अब वह प्रशासनिक अधिकारी है। उसका पिता, ससुर, ज्येष्ठ अब वहाँ जाएंगे उसके यहाँ पर, तो क्या करेंगे? घर में बेटा पिताजी के चरण 100 बार छुए, किंतु यहाँ पर ऑन ड्यूटी है, प्रशासनिक अधिकारी है, तो पिता का सम्मान वह नहीं करेगा। यदि पिता और पुत्र दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस अधिकारी हैं या फौज में भर्ती हैं या अन्य कोई अधिकारी हैं, पुत्र का पद उच्च है, पिता का पद लघु है, तो पिता पुत्र को प्रणाम करेगा और पिता को पुत्र का भी सम्मान करना चाहिए। छोटा अपने पर भी बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि राजमान हो गया। यदि राजा ने उसे मंत्री नियुक्त कर दिया, यदि राजाओं के राज हुआ करते थे, या सेनापति नियुक्त कर दिया, या राजपुरोहित नियुक्त कर दिया, या और भी कोई ऐसा पद दे दिया जिस पद का सम्मान सामान्य प्रजा को करना आवश्यक है, तो सामान्य प्रजा में रहने वाला उसका पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे ताऊ हो, कोई भी हो, किंतु वह अब कनिष्ठ नहीं है, कनिष्ठा भी ज्येष्ठ अवस्था को प्राप्त हो गया। दूसरा था धनाढ्यम च, पहले वह निर्धन अवस्था को प्राप्त था, किंतु पुण्य की वजह से उसे अकस्मात गुप्त धन मिल गया, या जिस व्यापार को उसने किया उस व्यापार में अपेक्षा से भी ज्यादा लाभ हो गया, बहुत धनी हो गया, नगर का सेठ बन गया। तो अब उसको ये मत कहो कि तुम तो कभी मेरे नौकर थे, भृत्य थे, मेरे यहाँ सेवा करते थे, अब उसका अपमान नहीं करना, ये कहना जब नगर सेठ है तो सम्मान करो। राजमान्यम धनाढ्यम च विद्यावंतम तपस्विनम, यदि कोई लघु है किंतु ज्ञानवान है, पंडित है, विद्वान है, नूतन विद्वान है, सर्वमान्य है, तो उसका पिता और माँ भी उसका सम्मान करेंगे। सभा में अपने पुत्र का भी अपमान नहीं कर सकता, अकेले में चाहे पिता पुत्र को डांटे, प्रायश्चित दे, समझाए या उसे ताड़ भी करे, किंतु जब पद पर आसीन है तो पद का महत्व होता है। हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे, पितामह कितने बड़े थे, फिर भी पितामह उस आसन की, गद्दी की, शासन की व्यवस्था में रहते थे, आदेश राजा का ही चलता था। जो
व्यक्ति धनवान है वह भी प्रभु होते भी ज्येष्ठ माना जाता है। विद्यावंतम महान ज्ञानी है तो छोटा है तब भी बड़ा है। तपस्विना तपस्वी बन गया। एक बेटी ने आय का दीक्षा ले ली, माँ ने छुल का दीक्षा ले ली। कौन बड़ा कौन छोटा? अब बेटी बड़ी हो गई, अब ये नहीं कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी, अब तो माँ छुलका है तो छुलका माता जी आलका माता जी को बदनामी करें, चाहे वह बेटी की बेटी क्यों हो। तब जिसकी नानी है तो नानी भी अपनी देवती को नमस्कार करें, बदनामी करें। पिता भी है तो पिता भी अपने पुत्र को, यदि पुत्र मुनि बन गया, पिता भी ग्रस्त है, क्षुल्लक जी हैं, इलक जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, नमस्कार करेंगे। आपने कई समय में देखा होगा कि उस समय में माँ भी दीक्षित है, पुत्री भी दीक्षित है, पिता भी दीक्षित है, पुत्र भी दीक्षित है, और दादा भी दीक्षित है। पुत्र पहले बैरागी हो गया, दीक्षा ले ली, पिता बाद में, दादा और बाद में। तो वह छोटा होने पर भी कनिष्ठा ज्येष्ठ मुच्यते, वह छोटा है तब भी ज्येष्ठता को प्राप्त हो गया। विद्यावंतम तपस्विना रणीशूरम च दाता। यदि कोई सूरवीर है और उसने युद्ध में विजय प्राप्त की, सैनिक था, फिर इतना उत्साह दिखाया, इतनी श्रद्धा सिद्ध किया कि राजा ने प्रसन्न होकर के उसे उपसेनापति बना दिया। उससे बड़े बड़े जो वीर काल के नियुक्त कर्मचारी थे, अब वे उसे नमस्कार करने लगे। किसी कंपनी में एक व्यक्ति बाद में आया तो अपनी योग्यता से, कुशलता से उनसे आगे पहुंच गया, जो से 10 साल 20 साल 30 साल पहले से उस कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो भले ही सेवाएं दे रहे थे और छोटी उम्र का यदि उच्च पद पर आ गया तो बड़ा भी छोटे को प्रणाम नहीं करता है, उसे छोटा नहीं कह सकते। रणेशूरम च दातारम, जो दान देने वाला दानी है, दान वीर है, दान कुशल है, तो फिर समाज के बड़े बड़े व्यक्ति भी उसका सम्मान करते हैं। बस इतना ही प्रयास है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य बोले श्री ब्रह्म महाराज की, जैन धर्म की जय।